क्या सिर्फ छोड़ जाना या मैसेजेस का सीन ना करना या रिप्लाईज ना करना सिर्फ इसी को घोस्टिंग कहते हैं या इसके बियॉन्ड भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं? तो घोस्टिंग का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन जो अपने किसी रिलेशनशिप में से बिना कुछ बताए अचानक से वो गायब हो जाए। मैसेज ना कर पाना हमेशा घोस्टिंग नहीं होता, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो सो कॉल्ड जेनजीज जो है उन्होंने हर एक रिलेशनशिप की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस को एक नाम दे दिया है। लाइक सिचुएशनशिप दे दिया है, पैचअप दे दिया है, घोस्टिंग दे दिया है, रीबॉन्डिंग दे दिया है। तो वो अलग अलग नेम उन्होंने दे दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो पहले भी ऐसे ये सारी चीजें होती थी, लेकिन पहले शायद सर, जब लोगों को क्लोजर नहीं मिलता तो उनको इतना पेन क्यों फील होता है फिर? देखो, जब क्लोजर नहीं मिलता ना तो बहुत सारी चीजें कि सबसे बड़ी चीज तो उनको एक सेंस ऑफ रिजेक्शन उनके अंदर आता है। उनको ये लगता है यार कि मेरे पार्टनर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, राइट। दूसरा कि कहीं ना कहीं एक टाइम था जब वो इंसान आपके बहुत करीब था, आपके दिल के सबसे करीब इंसान, आपकी हर बात जानता था, आपकी लाइफ का एक हिस्सा था, आपको बखूबी वो जानता था, आपकी रग रग से वाकिफ था। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कोई बातचीत नहीं, सब कुछ सब तरीके से बंद, सारे दरवाजे आपकी लाइफ के बंद हो गए। ना कोई कॉल्स, ना कोई मीटिंग्स, ना कोई मैसेजेस, नथिंग। और सबसे मेन सवाल ये कि आज तक कोई क्लोजर भी नहीं मिला, सिर्फ बातें बंद हो गई। और आपने ये बहुत बार सोचा होगा कि आखिरकार मुझ में कोई कमी थी या क्या ऐसा मेरे साथ हुआ कि उसने मुझे इतनी बड़ी कश्मकश में वो मुझे छोड़कर चला गया। आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि लोग आजकल इतना घोस्ट क्यों करते हैं, जो इंसान घोस्ट होता है उसकी मेंटल स्टेट क्या होती है और जो घोस्टिंग करता है उसकी मेंटल स्टेट क्या होती है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में इस घोस्टिंग को एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये पॉडकास्ट सिर्फ आप लोगों के लिए, और इस सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हीलर हेमंत आरपा श्रीजा जी, जो हमें डीपली इस चीज़ को समझाएंगे कि आखिरकार जो इंसान घोस्ट होता है उसका मेंटल स्टेट क्या होता है, जो घोस्टिंग करता है उसका मेंटल स्टेट क्या होता है। हेलो सर। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं सर बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच इतने सेंसिटिव और इमोशनल टॉपिक पे इन डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में अगर हम लोग देखें कि बहुत इमोशनली जो लोग जो है वो अनअवेलेबल हो जाते हैं। जो टॉपिक आज आपने चूज़ किया है, सो दिस इज़ रियली गुड, सो थैंक यू सो मच। सर एक्चुअली ना ये नीड थी, ओके। जनरेशन की भी, टॉपिक की भी, समय की भी, किसी की भी चीज़ की मान लो, बट ये नीड थी। इसलिए हम लोग आज इस टॉपिक को लेकर आए। और जैसे आपने बोला कि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, यूथ में एक्चुअली ये ज़्यादा चीज़ होने लग गई, राइट। क्योंकि जब से जेनजीज आए हैं ना, नई नई चीज़ों को वो एक्सप्लोर करते हैं, नए नए वर्ड्स लेके आते हैं। और सर गलत भी नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं लोगों के साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नाम नहीं आया उस चीज़ का तो वो चीज़ें होती नहीं है। करेक्ट। तो सर बात करते हैं आज इस टॉपिक पे कि सर पहले तो हम ये समझेंगे कि घोस्टिंग होती क्या है एक्चुअल में। जैसे क्या सिर्फ छोड़ जाना या मैसेजेस का सीन ना करना या रिप्लाईज ना करना सिर्फ इसी को घोस्टिंग कहते हैं या इसके बियॉन्ड भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं? तो अगर हम लोग घोस्टिंग को एक बहुत ही सिंपल टर्म में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, तो घोस्टिंग का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन जो अपने एक किसी रिलेशनशिप में से बिना कुछ बताए अचानक से वो गायब हो जाए, हम्म। तो उसको हम लोग घोस्टिंग करते हैं। कि उसने अपने पार्टनर को ये नहीं बताया कि वो उसको छोड़ के जा रहा है या वो इस रिलेशनशिप को एंड कर रहा है, क्यों एंड कर रहा है, किस लिए एंड कर रहा है। लेकिन उसने अचानक से जो है उसने पूरा कम्युनिकेशन अगर उसने बंद कर दिया, तो उसको हम लोग घोस्टिंग बोलते हैं। देखो, सिर्फ मैसेज ना कर पाना हमेशा घोस्टिंग नहीं होता, क्योंकि बहुत अच्छा। बार ऐसा होता है ना कि लाइफ में कुछ चैलेंजेस भी आ रहे होते हैं। किसी के साथ में हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो कहीं पे एक्चुअली में कहीं पे स्टक हो, उसकी भी लाइफ में अचानक से ऐसा कोई इंसिडेंस आ गया होगा जो अभी तक वो आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाया, लेकिन उसको वहाँ पे जाना पड़ गया। लेट्स से किसी की पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो गई, फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई। तो मैसेज हमेशा ना कर पाना घोस्टिंग नहीं है। हाँ, अगर आप अपने रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म तक अगर आप कुछ अपने पार्टनर के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप उसको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, तो वो घोस्टिंग जो होती है। ओके। ओके। एंड अगर मैं ये बात बताऊँ कि देखो कि जो ये सारी चीज़ें ना पहले भी होती थी, करेक्ट। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब ये चीज़ें ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड तरीके से हो गई हैं। एंड जो सो कॉल्ड जेनजीज जो है उन्होंने हर एक रिलेशनशिप की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस को एक नाम दे दिया है। लाइक सिचुएशनशिप दे दिया है, जी। पैचअप दे दिया है, घोस्टिंग दे दिया है, रीबॉन्डिंग दे दिया है। तो वो अलग अलग नेम उन्होंने दे दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो पहले भी ऐसी ये सारी चीज़ें होती थी, वही ना। राइट। लेकिन हम्म। पहले शायद कम हुआ करती थी और आज के टाइम में ज़्यादा होती है। तो घोस्टिंग, ये मैं ये मानता हूँ कि
बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे ये चीज़ आज की न्यू जनरेशन में होनी शुरू हो गई है। बट सर ये हो क्यों रहा है? एक क्लोजर स्टेटमेंट तो कोई इंसान दे ही सकता है। आई डोंट थिंक सो कि कोई इंसान इतना बिजी हो सकता है। देखो कि होता क्या है कि घोस्टिंग हम लोग कब करते हैं कि लाइक जैसे मैंने बताया कि घोस्टिंग क्या हुई कि आपने बिना किसी वैलिड रीज़न के या बिना कोई चीज़ को एक्सप्लेन किए हुए आप अपने उस रिलेशनशिप से आप एग्जिट कर जाते हो। ओके, अब ये समझने की ज़रूरत है कि हम लोग, कोई भी इंसान जो है वो रिलेशनशिप से बाहर क्यों जाएगा। वो तब जाएगा कि दो तीन रीज़न मेजर हो सकते हैं कि पहला, कि उसका उस पार्टनर में इंटरेस्ट खत्म हो गया है। फर्स्ट। दूसरा, कि उनकी लाइफ में कोई एक ऐसी स्ट्रगलिंग सिचुएशन चल रही थी, कोई डिस्प्यूट चल रहे थे, एंड उस पर्सन के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो अपने पार्टनर के सामने बैठ के हार्ट टू हार्ट डिस्कशन अपने पार्टनर के साथ में कर सके और उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सके और उससे उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ सके। जहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है ना, जहाँ पे पर्सन ये कहता है कि नहीं यार, कि मेरे को तो डिस्कशन में पढ़ना ही नहीं है, तो वहाँ पे भी घोस्टिंग होती है, राइट। ओके। थर्ड एक तरीका जब ये होता है कि जब कोई इंसान अपनी वनरेबिलिटी नहीं दिखाना चाहता है अपने रिलेशनशिप के अंदर। मान लो कि कोई डिफिकल्ट स्टेज चल रही है और एक पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उसको वो इरिटेट हो रहा है अपने पार्टनर से, और कहीं ना कहीं उसको ये डर है यार कि अगर मैंने अपना गुस्सा दिखाया आगे, अगर मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया तो कहीं ना मेरा जो ये रिलेशनशिप जो है ना, ये परमानेंटली ख़त्म ना हो जाए। उस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो जब वो अवॉइडेंस में जब आते हैं तो ये जो घोस्टिंग जो होती है ना, वो शॉर्ट टर्म हो जाती है, क्योंकि अच्छा। यहाँ पे ना वो पर्सन जो है वो सिर्फ सेल्फिश बन गया, वो सिर्फ अपना देख रहा है कि मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, या मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, या मैं कोई आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना चाह रहा। लेकिन वो ये नहीं देखता कि ये जो रिलेशनशिप जो है, वो रिलेशनशिप सिर्फ उसका रिलेशनशिप नहीं है, उस रिलेशनशिप के दूसरी साइड पे एक और पार्टनर है जो आपके वेट कर रहा है, जो आपके साथ में कनेक्टेड है, राइट। तो इसी वजह से जब ये दो तीन रीज़न बहुत कॉमन है कि जिसकी वजह से ना लोग ना अ, एक दूसरे को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, घोस्ट करना शुरू कर देते हैं। एंड ओके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इन तीनों पॉइंट में से जो है, वो जो है कि जब आप चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाहते, जब तक तो रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तब तक तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप में कोई जब फ्लक्चुएशन आते हैं, कोई जब टेस्टिंग पीरियड आता है, तब एक्चुअली में पता लगता है कि आपका जो रिलेशनशिप जो है उस पर्सन के साथ में, वो एक सिंपल एक अट्रैक्शन था, वो लव था, या दोनों के बीच में वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी, ओके। राइट। तो अगर तो वो लव और म्यूचुअल रिस्पेक्ट जनरली थी, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कितनी ही डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों नहीं आई है, कोई भी पर्सन एक दूसरे को घोस्ट नहीं करेगा। जैसे ये आज की यूथ का ही टॉपिक है और आज जैसे आज के टाइम पे डिजिटली सारी चीज़ें हो रही हैं, तो सर ये डिजिटल वर्ल्ड की वजह से घोस्टिंग इतनी कॉमन हो गई है, या टेक्नोलॉजी ने लोगों को इतना ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड कर दिया, या इतना मतलब अनअवेलेबल बना दिया? देखो कि जो टेक्नोलॉजी ने ना क्या किया है कि कनेक्शन तो एस्टेब्लिश करना बहुत इजी कर दिया है, राइट। एक क्लिक पे आप किसी से फ्रेंडशिप कर सकते हो, मैसेज कर राइट। सकते हो, आप शादी कर रहे चैट हैं लोग कर इवन। सकते हो ऑनलाइन, आपको वो आपको पार्टनर मिल गया, आपने शादी कर ली। तो यहाँ पे क्या किया कि टेक्नोलॉजी ने जो कनेक्शन जो एस्टेब्लिश जो है वो फास्ट फॉरवर्ड तरीके से हो गया है। कनेक्शन तो बहुत इजीली बनते हैं, लेकिन वो जो इमोशनल क्वेश्चन जो होता है, जो इमोशनल मैच्योरिटी जो होती है ना, वो मैच्योरिटी आज के टाइम में नहीं रही है लोगों के अंदर, राइट। क्योंकि होता क्या है कि आप थोड़े दिन किसी से चैट कर रहे हो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, और आपको लगा कि थोड़े दिन तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके बाद आपको लगा नहीं यार, ये पार्टनर मेरे को इससे ना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो आपने सिंपली उसे क्या किया, ब्लॉक कर दिया अचानक से। या छोटा सा भी आर्ग्यूमेंट हुआ, क्योंकि आज के लोगों में पेशेंस तो है नहीं, अगर छोटा सा भी आर्ग्यूमेंट हुआ तो भी ब्लॉक हो गया, राइट। करेक्ट। तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, कनेक्शन ईजी कर दिए, बट इमोशनली हम लोगों को और अनअवेलेबल करवा दिया। पहले क्या होता था कि जो रिलेशनशिप जो होते थे ना, वहाँ पे अगर जैसे हम लोग 90s की अगर हम लोग बात करें, तो पहले लोग लव लेटर लिखा करते थे, ग्रीटिंग कार्ड्स दिया करते थे, तो वो उसके अंदर अपनी इमोशंस को इन्वेस्ट किया करते थे, राइट सर। राइट। कि अगर वो ग्रीटिंग कार्ड भी खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो वो पहले आर्चिस गैलरी हुआ करती थी पहले, तो वो उस गैलरी में जाते थे, वहाँ पे 10 कार्ड्स देखते थे, पढ़ते थे, फिर जो सबसे ज़्यादा वो इमोशनली कनेक्ट कर पाते थे अपने पार्टनर के लिए, वो चीज़ वो लेके आते थे, राइट। राइट। उसी तरीके से लेटर लिखा करते थे, लव लेटर लिखा करते थे, करेक्ट। तो वहाँ पे क्या है कि उस टाइम पे लोग जो है अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करते थे। आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं, इंस्टा पे जाते हैं, कोई रील देखते हैं, वो देखते हैं अरे यार ये पोएम अच्छी है, चलो वो सेंड कर कॉपी दी, पेस्ट। कॉपी पेस्ट कर दी। वहाँ पे आपका कोई
खुद की इमोशनल इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना है। आपने तो सिर्फ वो एक पोएम पढ़ी या कोई मैसेज पढ़ा और आपने ये सोचा अरे यार ये मैसेज तो मेरे पार्टनर रिलेटेबल से है। रिलेटेबल है, तो मैंने सेंड कर दिया। बट अगर कोर, अगर एसेंस देखा जाए वहाँ पे, वो आपने उसके अंदर अपना इमोशन तो कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया, राइट? तो अब हो क्या गया है, लोगों की हर एक रिलेशनशिप के अंदर इमोशनल इन्वेस्टमेंट कम होती जा रही है, एंड वो टेक्नोलॉजिकली वो ज़्यादा वो फास्ट फॉरवर्ड होते जा रहे हैं। ओके, अच्छा। तो इसकी वजह से ना, अगर आप देखोगे कि आज के टाइम में ब्रेकअप्स ज़्यादा हो रहे हैं, कि डिवोर्सेस अगर आप देखोगे उसकी परसेंटेज बहुत बढ़ती जा रही है। तो टेक्नोलॉजी ने एक साइड पे तो हेल्प करी, लेकिन दूसरी साइड पे वो एट द एंड ऑफ द डे हम लोग ह्यूमन है, तो हम लोगों को ही वो चीज़ें प्रोसेस करनी पड़ेंगी। तो अगर हम ये टेक्नोलॉजी को ब्लेम करने की कोशिश करेंगे तो वो गलत है, क्योंकि देखो सबको टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे खुद के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारे खुद के जो इमोशन है, वो टेक्नोलॉजी नहीं एक्सप्रेस कर राइट, सकती, राइट। वो आपको ही करना है। टेक्नोलॉजी सिर्फ आपको मिला सकते हैं अपने पार्टनर से, आप सर्च कर सकते हो, आप उसकी फोटोग्राफ्स देख सकते हो, राइट? लेकिन उसके साथ मिलना, उसके साथ बैठना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसको एक स्पेशल फील करवाना, वो हमारे खुद के कॉन्शियस एफर्ट्स होते हैं। तो यस, ये है कि आज के टाइम में डेफिनेटली इमोशनली लोग बहुत अनअवेलेबल होने लग गए हैं। सर, जब लोगों को क्लोज़र नहीं मिलता तो उनको इतना पेन क्यों फ़ील होता है फिर? देखो, जब क्लोजर नहीं मिलता ना, तो बहुत सारी चीज़ें, कि सबसे बड़ी चीज़ तो उनको एक सेंस ऑफ रिजेक्शन उनके अंदर आता है। उनको अच्छा। ये लगता है यार कि मेरे पार्टनर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, राइट? दूसरा, कि कहीं ना कहीं हर किसी इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और हर एक रिलेशनशिप में होती है, और इनफैक्ट होनी भी चाहिए, राइट? तो अगर आपने अपने पार्टनर को बिना बताए अगर आप वो चले गए, राइट, क्लोजर अगर आपने नहीं दिया, तो वो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट होगी, बिल्कुल। राइट? थर्ड थिंग, वो इंसान ना हमेशा इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढता रहेगा कि मैंने ऐसा क्या किया, या मेरी तरफ से कोई गलती क्या हुई, राइट? इट मीन्स कि आपने तो अपने माइंड में ये बना दिया, एक पर्सन जो घोस्ट कर रहा है दूसरे पर्सन को, उसने अपने माइंड में तो ये बता दिया कि यार ये पर्सन मेरे को पसंद नहीं आ रहा, मेरे को उसकी XYZ हैबिट जो है मेरे को हाँ। अच्छी नहीं लग रही। तो उसको बिना बताए उसने क्लोजर कर दिया। हो सकता है ना कि जो आपका जो पार्टनर जो है वो अनइंटेंशनली कुछ कर रहा हो, या हो सकता है वो उसकी हैबिट हो। तो राइट। जब तक आप उसको बताओगे नहीं, तब तक वो आपका पार्टनर अपने आप को इम्प्रूव कैसे करेगा? बिल्कुल सर। देखो, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, राइट? अगर हम लोग किसी के साथ में प्यार करते हैं, तो अपने आप को उसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ता है, एंड जब आप इन्वेस्ट करते हो तो पेशेंस रखते हो राइट। उस पर्सन को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, क्योंकि आपके अंदर भी तो इमोशनल वनरेबिलिटी है। कई लोग तो अपने इमोशंस को ट्रूली दिखा देते हैं। अगर उनको गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा भी दिखा देंगे, प्यार आ रहा है प्यार भी दिखा देंगे। लेकिन दूसरा एक पर्सन ऐसा होगा जो सिर्फ प्यार प्यार तो दिखाता रहेगा, लेकिन अगर गुस्सा आ रहा होगा ना, तो वो चुप हो जाएगा, क्योंकि उसको डर लगेगा अरे यार मेरा ये रिलेशनशिप खराब ना हो जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कभी तो वो घड़ा भरता ही है, पानी बाहर छलकेगा ही छलकेगा। तो फिर वो जो पर्सन जो है ना, वो अपना पुराना सारा जो गुस्सा जो होता है ना, वो उस पर्सन के ऊपर निकाल देता है, एज़ अ घोस्टिंग। राइट? एज अ घोस्टिंग। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो पेन तो डेफिनेटली उस पर्सन को हो गई ना, क्योंकि आपने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। अब वो एक मझधार में फंसा हुआ है कि यार कि मेरा पार्टनर वापस आएगा कि या नहीं वो है। नहीं आएगा, हाँ। राइट? तो वो हम कहते हैं ना कि या तो आप इस साइड हो जाओ या फिर आप इस साइड हो जाओ। अब वो इसी कश्मकश में है वो इंसान, कि मैं आगे मूव ऑन करूं या ना करूं, और अगर मेरे को मूव ऑन करना भी है तो क्यों, ऐसा क्या हो गया इस रिलेशनशिप के बिल्कुल अंदर? सर। तो वो पेन जो है ना, वो बहुत डिफिकल्ट पेन होता है, कि जब हम लोग अपने किसी भी रिलेशनशिप के अंदर क्लोजर नहीं देते, इवन चाहे वो कोई फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो, राइट सर। राइट? तो मेरा ये मानना है कि अगर, ठीक है, आई एग्री, कभी कभी होता है कि दो लोग स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से मिलते हैं, काफ़ी टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको लगता है कि नहीं यार, कि वो कंपैटिबिलिटी नहीं हो पा रही। तो अगर आपने जाना है तो ग्रेसफुली जाओ, आप उस सामने वाले हाँ, को बता के जाओ बिल्कुल बताओगे ना भाई। कि भाई मेरे को ना ये चीज़ तुम्हारे में अच्छी नहीं लगी, मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकूँ, या जो भी रीज़न है। जब आप बना के जाओगे ना, तो एक हेल्दी एक एनर्जीज क्रिएट होंगी। तो शायद जो पर्सन जिसको आप छोड़ के जा रहे हो, उसके लिए शायद इमोशनल रिकवरी ईजी हो जाए, राइट? तो क्लोजर ना मिलना तो डेफिनेटली ये तो पेनफुल प्रोसेस तो है ही है। सर, घोस्टिंग करना है तो गलत चीज़, ये तो हमने बात कर ली, लेकिन जिस इंसान घोस्टिंग करता है वो क्या फील कर रहा होता है उस टाइम पे एक्चुअल में? क्या वो सच में कोई मतलब इतना इनसेंसिटिव होता है या इमोशनली इतना ओवरवेलम्ड होता है कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से? नहीं, देखो, ये ना हर केस में ऐसा नहीं होता कि अगर कोई इंसान अगर घोस्ट कर रहा है तो वो इनसेंसिटिव है। नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता। ओके, बहुत बार ऐसा होता है कि जब घोस्टिंग जब आप कर रहे हो ना, तो
इट मीन्स कब आप कब कर रहे हो, जब आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन को, अनकंफर्टेबल सिचुएशन को आप डील नहीं कर पा रहे। वो उसको इमोशंस को समझ तो रहा है कि यार कि मेरे को अपने पार्टनर से ये प्रॉब्लम हो रही है, या जो मेरा पार्टनर मुझसे जो एक्सपेक्ट कर रहा है, यार मैं उसकी एक्सपेक्टेशंस को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ मैं। उसको वो समझ में आ रहा है, वो पर्सन भी पेन में है, लेकिन बस उसके अंदर इतनी करेज नहीं होती कि वो साथ में बैठ के अपने पार्टनर के साथ में डिस्कस कर सके। अच्छा। वो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में नहीं आना चाहता, उसके अंदर अवॉइडेंस ज़्यादा होता है। वो ना हर चीज़ को अवॉइड करना शुरू कर देता है। ओके, तो अवॉइड करते 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 वो एक ऐसी स्टेज आती है जब वो कहता है यार कि मेरे को ना इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी है। हुँ, ठीक है, जब आप बात ही नहीं करोगे तो गैप आना शुरू हो जाता है। जी। तो बहुत बार मैंने ये देखा है कि जो घोस्टिंग करने वाले जो लोग जो होते हैं ना, एक्चुअल में वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि उनको यही नहीं पता कि मैं अपने इमोशंस को कैसे डील करूँ। क्योंकि उनको यही नहीं समझ में आ रहा, लाइक जैसे पहले अगर मेरे को खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि मैं अपनी इमोशंस को कैसे डील करूँ, राइट तो मैं सर। अपने पार्टनर को कैसे डील कर पाऊँगा, मैं उसको कैसे हैंडल कर पाऊँगा। वेरी ट्रू। तो पहले तो मुझे ही पता होना चाहिए ना यार कि अगर मेरे को गुस्सा आ रहा है तो बॉस मुझे कैसे डील करना है, मुझे उसको कैसे करना है। तभी तो मैं अपने पार्टनर के इमोशंस को, उसके एग्रेशन को हैंडल कर पाऊँगा। तो जब बहुत इनर कन्फ्लिक्ट जब वो हो रहा होता है, जब चीज़ें मिसमैच जब वो हो रही होती है ना, तो घोस्टिंग वाले को भी बहुत पेन होती है, उसको भी बहुत कश्मकश होती है। लेकिन अच्छा। हाँ, कि कुछ लोग ऐसे भी जो होते हैं कि वो, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो कहते हैं यार कि ठीक है भाई, मेरे को अपने से मतलब है, अगर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इस रिलेशनशिप में मैं नहीं रहूँगा मैं। तो ये दोनों चीज़ हो सकती है। तो आप ये थंब रूल की तरह आप ये नहीं बोल सकते किसी को भी कि जो घोस्ट जो कर रहा है मतलब कि वो उसको कोई खुश, फ़र्क नहीं पड़ रहा। या फिर वो खुश ही राइट, रहेगा। क्योंकि उस पर्सन ने भी तो कहीं न कहीं इमोशनल इन्वेस्टमेंट करी है ना उस राइट सर। रिलेशनशिप के अंदर। तो ये पर्सन टू पर्सन और सिचुएशन टू सिचुएशन चीज़ें वेरी करती हैं ये हमेशा। सर जो लोग घोस्टिंग करते हैं वो इनसेंसिटिव तो होते हैं, ये तो आपने बता दिया, बट सर क्या ये इमेच्योरिटी का भी साइन होता है कहीं ना कहीं? हाँ, बिल्कुल 110% ये इमोशनल इमैच्योरिटी को भी ये रिप्रेज़ेंट करता है, राइट? क्यों? क्योंकि अगर आप इमोशनली मैच्योर अगर आप होगे ना, तो सबसे पहले तो आप अपने इमोशंस को ऑनर करोगे, फिर उसके बाद आप अपने पार्टनर के इमोशंस को भी आप ऑनर करोगे। ओके, तो देखो कि सबसे पहले अगर आप अपने आप को अगर वो डील नहीं कर सकते ना, अपने इमोशंस को अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, तो आपके अंदर वो मैच्योरिटी आएगी ही नहीं। ओके। तो पहले तो आप खुद एक्सेप्ट करो कि मेरे को रिजेक्शन फील हो रहा है, या मेरे को कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, या मेरे को गुस्सा आ रहा है, या इस टाइम पे मेरे को थोड़ा सा गैप लेने की ज़रूरत है, मेरे को अपना खुद का एक स्पेस चाहिए क्योंकि मैं ओवर इन्वेस्टमेंट कर दिया मैंने इस रिलेशनशिप में। लाइक जैसे स्टार्टिंग में आपने बोला था कि एक टाइम ऐसा होता है कि वो पर्सन आपकी पूरी दुनिया होता है, और दूसरा ही पल एक ऐसा होता है कि वही पर्सन आपकी दुनिया उजाड़ के चला जाता है। बिल्कुल सर। करेक्ट? तो वहाँ पे क्या होता है कि जब वो पर्सन उस चीज़ों को समझ नहीं पा रहा, उस चीज़ों को वो जब वो हैंडल नहीं कर पा रहा, तो वो इमोशनल इमैच्योरिटी को वो रिप्रेज़ेंट करता है। अच्छा। ओके? तो अगर आप घोस्टिंग्स को अवॉइड करना चाहते हो, अगर आप स्टेबल रिलेशनशिप अगर आप अपनी लाइफ़ में अगर आप वो चाहते हो, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को ऑनर करना सीखिए। अपने इमोशंस को ऑनर करना सीखिए, तभी आप किसी और के इमोशंस को रिस्पेक्टफुली हैंडल कर पाओगे। क्योंकि अगर आपके अंदर मैच्योरिटी होती तो आप भागते नहीं ना उस रिलेशनशिप से। बिल्कुल सर। और अगर आपको भागना भी है तो बता के जाते बिल्कुल। कि बॉस मेरे से अब ये चीज़ें हैंडल नहीं हो पा रही, या मेरे से ये तुम्हारी एक्सपेक्टेशन का प्रेशर मेरे से हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा करते हैं कि यार कि लेट्स क्लोज दिस रिलेशनशिप, लेट्स एंड दिस रिलेशनशिप। राइट, क्योंकि शायद तुम मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पा रही हो और मैं भी तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पा रहा। तो डे टू डे कन्फ्लिक्ट से तो बेटर है कि हम लोग म्यूचुअली और रिस्पेक्टफुली ग्रेसफुली हम लोग अलग हो जाए। वो राइट, फिर भी ठीक है सर, एटलीस्ट वो एटलीस्ट सामने आप वाला बता के पर्सन जा रहे हाँ हो ओवर कि थिंकिंग से तो बचेगा। करेक्ट। एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो, ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि अगर एक ब्रेकअप हो गया तो आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन नहीं करोगे। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि कुछ लोग होते हैं कि उनके अंदर पेन इतना ज़्यादा होता है कि वो लाइफ लॉन्ग किसी और रिलेशनशिप में एंटर नहीं करते। ठीक है, बट ऐसे लोगों की परसेंटेज बहुत कम है, दो जी। चार 5% है। लेकिन अगर हम लोग मैक्सिमम लोगों को अगर देखें, एक जब रिलेशनशिप जब वो ब्रेक होता है तो थोड़े टाइम के बाद उनको कोई और पर्सन मिल ही जाता है, एंड दिस इज़ अ नेचुरल फिनोमेना। तो अगर आपने उस पर्सन को आप बता के जा रहे हो कि भाई कि आप ये रिलेशनशिप क्यों एंड कर रहे हो, तो उस सामने वाले पर्सन के लिए कहीं ना कहीं एक वो लेसन होता है कि वो फ्यूचर में सेम तरीके की चीज़ें रिपीट ना करे। ओके। राइट, तो जब आप ये एक प्रॉपर क्लोजर जब आप अपने इस रिलेशनशिप में देते हो ना, तो आपके अंदर तो वो मेच्योरिटी आती ही आती है, लेकिन सामने वाला बंदा भी इमोशनली मैच्योर हो जाता है।
उसको को भी समझ में आ जाता है यार कि अब मुझे कितना इन्वेस्ट करना है किसी हाँ। रिलेशनशिप में या कितना नहीं करना, या हेल्दी बाउंड्रीज मेरे को कितनी बनानी है, राइट? तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो यस, पेनफुल प्रोसेस तो है ये कि घोस्ट होना और घोस्ट करना दोनों ही बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, बट हाँ, इट शोज डेफिनेटली, इट शोज द इमोशनल इमेच्योरिटी। सर जैसे कि अभी आपने हेल्दी बाउंड्रीज़ की बात करी, तो हेल्दी बाउंड्रीज़ को इंसान समझे कैसे? क्योंकि फ़्लो में कई बार होता है ना कि इंसान नहीं समझता उन चीज़ों करेक्ट। को, मतलब चलता जाता है क्योंकि अच्छा लगता है सबको स्टार्टिंग में। बट सर मतलब एक एक्चुअल अगर मीनिंग जानना चाहें तो हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट कैसे करें? मतलब रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलेशनशिप। ओके, देखो लाइक जैसे अभी आपने बोला ना कि जब कोई भी नया रिलेशनशिप होता है ना, तो हम लोग उसके अंदर ओवर इन्वेस्ट करते हैं और फिर हमें सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। राइट, ठंडी हवाएँ चल रही होती ठंडी हैं उस हवाएं चल टाइम रही पे होती तो। है, वायलिन बज रहे होते हैं, राइट। तो वो सब आपको वो दिखाई देता है उस टाइम पे, सब आपको सुनाई देता है। फिर आपको वो पर्सन अगर आपको दिन में 10 बार भी अगर आपको कॉल कर रहा होता है, तो आपको ये अच्छा लगता है यार देखो कि मेरा पार्टनर मेरी कितनी केयर कर रहा है। वो कितना सेंसिटिव है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों, क्या कर रही हूँ, किस लड़के के साथ हूँ, किस लड़की के साथ हूँ। उसको मेरी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हाउ प्रोटेक्टिव माई पार्टनर इज, राइट? लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ना शुरू होता है रिलेशनशिप में, यही चीज़ें ना इंटरफेरेंस लगनी शुरू हो जाती हैं, टॉक्सिक लगने लग जाते हैं। टॉक्सिक लगने लगी है। तो हम लोग कहते हैं कि यार तुम्हारे को मेरे पे क्या ट्रस्ट नहीं है? कि अगर मान लो कि मैं किसी लड़के के साथ जा रही हूँ या मैं किसी लड़की के साथ अगर मैं जा रही हूँ, इट डजेंट मीन्स कि मैं मेरा कोई रिलेशनशिप होगा या क्या हाँ। होगा। मेरे दोस्त भी हो सकते हैं, कैजुअल फ्रेंडशिप भी हो सकती है। तो इस तरीके की जो इश्यू जो है वो आने शुरू होते हैं, राइट? वो क्यों आते हैं? क्योंकि पहले तो हम लोगों ने इतनी फ्रीडम दे दी होती है, क्योंकि पहले हमें सब कुछ अच्छा लग रहा है, हुँ। राइट? हम लोगों ने वहाँ पे एक बाउंड्री सेट ही नहीं करी। हम लोग ना अपना पर्सनल स्पेस भूल जाते हैं। देखो, हर एक रिलेशनशिप के अंदर ना पर्सनल स्पेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनल आइडेंटिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस अगर आप नहीं रखेंगे ना, तो वो आगे जाके वो रिलेशनशिप वो डेफ़िनेटली वो पेनफुली ख़त्म होगा ही होगा। अच्छा। ओके? हुँ। तो अब होता क्या है, लाइक जैसे बताया कि सबको अच्छा लग रहा है, बाद में वो प्रॉब्लम हो रही है। तो हेल्दी बाउंड्रीज़ का मतलब ये है कि आप पहले ही हम लोग एक एक डिस्टेंस थोड़ा-सा मेंटेन करके चलें। राइट? कि यार कि अगर मेरे को एकदम से अपने पूरी सारी बातें नहीं बतानी, मेरे को अपने एकदम से सारे सीक्रेट्स नहीं बताने, स्लो एंड स्टडीली मेरे को इस रिलेशनशिप में मेरे को ग्रो करना है। क्योंकि होता क्या है कि लेट्स से कि इनिशियली तो आपने अपना सब कुछ लुटा दिया उस एकदम रिलेशनशिप के ओपन अप ऊपर, हो जाते हैं, बिल्कुल। राइट? अब बाद में ना आपके पास देने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो फिर कंप्लेंट क्या आती है? यार पहले तो तुम ऐसे थे, अब तुम चेंज हो गए। जी सर। तो एक्चुअली में वो पर्सन जो है वो चेंज नहीं हुआ। प्रॉब्लम क्या हुई, उसके पास जितना स्टॉक था ना, उन्हें एकदम से सारा लुटा दिया। अब उसके पास बेयर मिनिमम बच जाता है। जी। अब आपने किसी को बहुत ज़्यादा कुछ देने की आदत डाल दी है, राइट? आपने उसको एक आदत डाल दी कि आप हर हफ्ते आप उसको 5 स्टार में खाना खिलाने के लिए लेके जा रहे हो। अब आपके पास जब पैसे खत्म हो गए और आपको लगा, अरे यार कि हर हफ्ते क्यों मैं लेके जाऊँ, अब आप उसको मान लो ढाबे पे खाना लेके जा रहे हो, तो उसको अनकंफर्टेबल फील होगा। वो कहेगा यार पहले तो तू अच्छी जगह पे लेके जाता था। तो यहाँ पे जो बाउंड्रीज है ना, जब आप पहले ही सेट करके चलो, स्लो एंड स्टडी चलो अपने किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, और एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना हर एक रिलेशनशिप में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी और ये सर। ना हर एक पर्सन को समझना चाहिए, क्योंकि देखो हमें ये चीज़ पता है कि यार कि मेरे को कौन सी चीज़ मेरे को बुरी लग रही है और कौन सी चीज़ मुझे बुरी नहीं लग रही। अगर लेट्स से कि फर्स्ट इंस्टेंस में अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी, तो आप पहले ही उस पार्टनर को बता दो। सही बात हम है। लोग ये कहते हैं कि नहीं छोड़ना यार, पहली बार हुआ है तो कुछ नहीं होता, उसको नहीं पता होगा। एग्रीड, उसको नहीं पता। तो लेकिन अगर आप उसको बताओगे नहीं, तो वो सेम मिस्टेक आगे जाके फिर से होगी। फिर उस पर्सन की वो हैबिट बन जाएगी। वो कहेगा यार पहले तो तुमने कभी नहीं टोका और आज को हाँ। तुम्हारे को मेरी यही बात बुरी लग रही है, राइट? तो ये जो हेल्दी बाउंड्रीज जो है ना, वो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप एक ब्रीदिंग स्पेस अपने रिलेशनशिप में आप दे रहे हो, जहाँ पे आप बिल्कुल ऑथेंटिक हो, जहाँ पे आप बिल्कुल 100% ट्रू हो। आप अपनी इमोशनल वनरेबिलिटी को आप दिखा पा रहे हो। वो एक हेल्दी बाउंड्रीज जो होती हैं, वो एक रिलेशनशिप को बहुत लॉन्ग टर्म लेके जाती हैं। एंड जैसे मैंने बोला कि पर्सनल स्पेस जो है ना, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज के टाइम में ना मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, जैसे बहुत सारे यंग बच्चे भी आते हैं, काउंसलिंग के लिए आते हैं, रीडिंग्स करवाने के लिए आते हैं, रिलेशनशिप रीडिंग्स के लिए आते हैं। तो उनकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही मैंने ये देखी कि वो कंप्लीटली इनटू होते हैं एक दूसरे के अंदर। अच्छा। अब उसकी वजह से होता क्या है कि जो एक हेल्दी स्पेस जो देना चाहिए ना, वो उनको वो देते ही नहीं है। हुँ।
क्योंकि उनको ये लगता है कि नहीं यार ये मेरा पार्टनर है तो मुझे तो इसके बारे में A to Z सब कुछ पता होना चाहिए। बिल्कुल। बट ऐसा नहीं होता कि उसकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसको भी अपने और भी उसके दोस्त हैं, उसके और भी रिलेशनशिप है जहाँ पे उसको रहना है, उन रिलेशनशिप्स को मैनेज करना है, जी राइट? सर। तो अगर आप उसको वो स्पेस नहीं दोगे तो वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा, राइट? तो ये हेल्दी बाउंड्रीज एंड पर्सनल स्पेस दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिलेशनशिप के अंदर। बट सर इनिशियल स्टेज में ना लोग इन सब चीज़ों को कंसिडर नहीं करते। वही ना मैंने कहा कि अच्छा लगता है सब कुछ तो ना आने दो, ये भी आने दो, सब कुछ अच्छा लगता है उनको, तो वो कंसिडर नहीं करते सर। राइट, हाँ, तो यही एक इमोशनल मैच्योरिटी का भी एक साइन होता है, बिल्कुल सर। राइट? अगर आप इमोशनली मैच्योर है, अगर कोई पर्सन, तो वो पहले ही वो बाउंड्री सेट करके चलेगा। वो पहले ही राइट। अपने पार्टनर को भी बताएगा कि देखो कि मेरी लाइफ में मेरे ये भी हाँ। दोस्त हैं एंड ये दोस्त भी मेरे इम्पोर्टेंट है, राइट? तो मैं उनको भी मैं टाइम दूंगा, मेरे को अगर उनके साथ भी घूमने जा रहे हैं तो मैं उनको भी के साथ में मैं घूमने जाऊंगा। ये नहीं कि मैं गया तो मैं उनके साथ में हूँ, लेकिन सारा टाइम जो है हाँ। कि मैं आपको मैसेज करे जा रहा हूँ या आप मुझे मैसेज करे जा रहे हो, तो आई हैव माई ओन स्पेस, बिकॉज आपके आने से पहले ये लोग मेरे साथ में थे। बिल्कुल तो सर। मेरे को इनको भी हैंडल करना है, मुझे आपको भी हैंडल करना है। तो अगर मैं उस टाइम पे अगर आपका फ़ोन नहीं उठा रहा या आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, इट डजंट मीन्स आई एम अवॉइडिंग यू, जी। इट मीन्स आई एम एन्जॉइंग माई रिलेशनशिप विद दोज पीपल, जी सर। राइट? तो ये स्टार्टिंग से ही अगर बाउंड्रीज क्रिएट करके चलो, एक्सपेक्टेशन सेट करके चलो कि बॉस मैं इतना ही डिलीवर कर सकता हूँ मैं, राइट? तो पहले ही आप ये टोन अगर आप सेट करके चलोगे एक हेल्दी रिलेशनशिप की, तो बहुत लॉन्ग टर्म ये रिलेशनशिप चलते हैं। सर तो ये जो क्लोज़र है ये ज़रूरी है क्या कि हमेशा सामने वाले इंसान से ही मिले? ऐसा नहीं हो सकता कि खुद भी इंसान कभी ये चीज़ें क्रिएट कर सके? ओके, देखो कि ये पूरे पॉडकास्ट का ना ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ओके, ओके। वो इसलिए क्योंकि देखो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ना क्लोज़र आपको सामने वाला बंदा दे के ही जाएगा, राइट? एंड बहुत बार ऐसा होगा कि अगर सामने वाला बंदा अगर अपना पॉइंट कुछ एक्सप्लेन भी कर रहा होगा ना, और अगर आप समझना नहीं चाहोगे, तो आप वो कभी भी उस क्लोज़र को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप हमेशा आर्गुमेंट में आओगे। आप उसको बोलोगे नहीं यार मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं हाँ, किया। आप अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे, कि ऐसा तो है ही नहीं। राइट? तो यहाँ पे जो क्लोज़र जो होता है ना, क्लोज़र का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला पर्सन आपको कोई क्लैरिफ़िकेशन दे रहा है या आप अपने पार्टनर को आप क्लैरिफ़िकेशन दे रहे हो। क्लोज़र एक डिसीज़न है, ओके। जहाँ पे आप ये डिसाइड करते हो कि इस पर्सन के साथ में मैं फर्दर कम्युनिकेट नहीं कर सकता या फर्दर रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। क्योंकि देखो हर बार, जैसे मैंने बोला कि हर बार सामने वाले की जो एक्सप्लेनेशन है ना वो आपको जस्टिफाइबल नहीं लगेगी, ओके? लेकिन आपको ये तो समझ में आ गया कि उस पर्सन ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब वो इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता। तो फिर बार-बार उस पर्सन को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्लोज़र आपको कभी-कभी खुद भी करना पड़ता है। ओके। मान लो कि वो कोई पर्सन आया ही नहीं, आपको एक्सप्लेन ही नहीं करा, तो कब तक आप उसका वेट करोगे? तो क्लोज़र का मतलब क्या होगा कि आपने खुद अपने आप को ये चीज़ समझानी है कि ठीक है यार, कि जो ये मेरी लाइफ़ का एक जो ये फ़ेज़ था, ये फ़ेज़ जो है ये मेरी लाइफ़ का ख़त्म हो गया। अब मुझे इस पर्सन को ये लेट गो करना है एंड मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं अब आगे अपनी लाइफ़ में मूव ऑन कर सकता हूँ। बिल्कुल। मूव ऑन करने का मतलब हमेशा ये नहीं है कि आप किसी और रिलेशनशिप में चले जाओगे। मूव ऑन का मतलब क्या है कि आप वेट करना बंद कर दोगे। उस पेन को होल्ड करना बंद कर उस दोगे। पेन को आप होल्ड नहीं करोगे, उस पेन को आप एक्सेप्ट करके, उसको डील करके आप अपनी लाइफ में जो है वो आप आगे बढ़ जाओगे। राइट। तो क्लोज़र 90% केसेज़ में मैंने जो देखा है कि आपको ना खुद ही करना पड़ेगा अपने अंदर। अच्छा। मान लो कि अगर वो पर्सन आपको एक्सप्लेनेशन दे भी गया, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन आप मानना नहीं चाहते, हाँ। तो भी वो रिलेशनशिप कभी भी क्लोज़ नहीं होगा। राइट। तो क्लोजिंग का स्टेप आपके अंदर से ही शुरू होता है। तो पहले खुद आप अपने अंदर किसी भी रिलेशनशिप को क्लोज करिए, तो ही वो एक्सटर्नली क्लोज हो पाएगा। सो आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी रिलेशनशिप में, अगर ब्रेकअप अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। सर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, अब अगर जो बच्चे इस पॉडकास्ट को देख रहे थे या जिस जनरेशन को ये डेडिकेटेड था कि यूथ के लिए था बिल्कुल, तो सर अगर वो लोग अब रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या कोई हेल्दी एग्जिट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई प्रॉपर स्टेप या कोई ऐसी हेल्दी गाइड? देखो कि मैं एक चीज़ ये समझाऊंगा कि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप आ रहे हो ना, तो अपने आप को धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। क्योंकि ओके। अगर आप एकदम से बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली अवेलेबल आप करवा देंगे या ओवर अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट अगर आप रखेंगे, तो कल को यही चीज़ें जो है ना उस रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई कर देती हैं।
अब जब आपने एक्सपेक्टेशन जब बहुत हाई कर दी, उसके बाद अगर आप उस एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाओगे, चाहे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, तो वो जो है वो रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट का रीज़न बन जाता है। ओके। तो पहली चीज़ कि जो भी आप अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, धीरे-धीरे करो। रिलेशनशिप को समझो कि ये जो रिलेशनशिप जो है, आप इस रिलेशनशिप में क्या दे सकते हो? हम लोग इस हमेशा ये चीज़ के ऊपर फ़ोकस करते हैं कि मुझे सामने वाले से हाँ, क्या मिलेगा, मिलेगा क्या? राइट राइट? सर। लेकिन हम लोग ये भी भूल जाते हैं कि जिस तरीके से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को अपने पार्टनर से क्या मिलेगा, उसी तरीके से मेरा पार्टनर भी मेरे से ही एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे उससे क्या मिलेगा। तो हमारी इंटेंशन लेने की जगह पे ये होनी चाहिए कि मैं अपने पार्टनर को क्या कंफर्ट दे सकता हूँ, या मैं अपने उस पार्टनर को किस तरीके से रिलेशनशिप में मैं उसको हेल्प कर सकता हूँ, उसको मैं डील कर सकता हूँ मैं, राइट? तो जब आप देने का जब आप भाव जब रखेंगे तो रिलेशनशिप जो है वो और ब्यूटीफुल हो जाएगा। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जेन्युइन कम्युनिकेशन रखिए। आर्टिफिशियल होने की ज़रूरत नहीं है, राइट? अगर आपको अपने पार्टनर की कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो भी ठीक है, अगर कोई चीज़ अगर नहीं अच्छी लग रही तो उसको तो आप ज़रूर बताइए, जी। क्योंकि यही जो छोटी-छोटी चीज़ें जो ना अच्छी लगने वाली जो चीज़ें जो है ना, ये आगे जाके एक बहुत बड़ा यही रूप ले रीज़न लेती बनती हैं, हैं सर मेनली। और यही फिर कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बनता है, एंड इवेंचुअली रिलेशनशिप जो है वो एंड हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कम्युनिकेशन इज़ द बेस ऑफ एवरी रिलेशनशिप। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच हेमंत सर इतने ब्यूटीफुल हेल्दी डिस्कशन के लिए, जहाँ पे घोस्टिंग को लेके हमने काफ़ी अच्छी चर्चा करी और मेरे ख्याल से हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था ना कि यूथ को डेडिकेटेड है और काफ़ी सारे लोग इस पॉडकास्ट से कनेक्ट करेंगे, समझेंगे चीज़ों को जो आज तक नहीं समझते आ रहे थे। तो अगर आप लोगों को भी ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कॉमेंट में भी हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए पॉडकास्ट का जो आप लोगों से रिलेट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। नमः शिवाय। नमः शिवाय सर।